राणा साहब, कल आप ही ने कहा था कि आज 27वीं तरमीम का जो मसवदा है वो आ जाएगा काबीना में, वहां से मंजूर हो जाएगा और फिर सेनेट में पेश कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा आज हुआ नहीं। क्या वजह है इसकी? इस इसकी वजह ये है कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी पीपल्स पार्टी की, तो उन्होंने कल की मीटिंग में जो है वो अपना जो इसके ऊपर अप्रूवल का या इसके ऊपर अपने मौकफ का जो मामला को मुकम्मल करने के बजाय आज पे दिया। तो इसलिए हमने इसको मुनासिब समझा कि उनकी तरफ से एक हतमी जो उनकी राय है वो आ जाए, तो उसके बाद फिर इस ड्राफ्ट को उसके मुताबिक जो है वो फाइनल करने के बाद जो है वो कैबिनेट में फॉर अप्रूवल पेश किया जाए और फिर उसके बाद जो है वो उसे सेनेट में ले किया जाए। अच्छा, यानी कि पीपल्स पार्टी ने कल 243 पे तो हिमायत का ऐलान कर दिया था, जो इस तरमीम का हिस्सा है। बाकी उन्होंने कुछ चीजें मुस्तरद की थी और उन्होंने आईनी अदालत के हवाले से कहा था कि मुशावरत उनकी आज जारी रहेगी। तो इस वजह से आप कह रहे हैं कि सिर्फ ये आज काबीना में नहीं पेश किया गया? ये इसमें हमारी ये सोच थी कि ये दोनों मामलात क्योंकि बुनियादी अहमियत के हामिल हैं। एक जो आर्टिकल 243 में जो आर्म्ड फोर्सेस की कमांड स्ट्रक्चर्स के बारे में है, और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो इसके ऊपर उनकी एक वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो आ जाए, ताकि उसमें फिर बाद में कोई जो है वो अबहम ना रहे। तो बाकी चीज़ें जो है वो कमेटी लेवल के ऊपर उनके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, और उसमें मुख्तलिफ आरा मौजूद है तमाम पार्टीज की। तो वो फिर वहां पे कंसेंसस जो है वो इवॉल्व करने की कोशिश की जा सकती है। और आपका एक ये बयान आज भी चल रहा था मीडिया पर, जिसमें आपने कहा कि आईनी अदालत पर भी इत्तेफाक हो चुका है पीपल्स पार्टी से। क्या पीपल्स पार्टी ने इत्तेफाक कर लिया इस पर? देखें, मैं कल जब बात की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मीडिया से, जी। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है उसके ऊपर वैसे तो पीपल्स पार्टी कमिटेड है। 2005 से दोनों पार्टी सिग्नेटरी हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के। तो उन्होंने कहा कि उनका ये मुतालबा या उनकी डिमांड ये है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो तमाम सूबों की। तो वो हमारी जो तजवीज़ है उसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ही है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसमें अब कोई डिफरेंस नहीं रहा। सही है, तो 243 पे भी इत्तेफाक है और इस पे भी आप कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट कंसेंसस है। तो फिर 18वीं तरमीम के दो सब्जेक्ट्स जिस पे बिलावल साहब ने ट्वीट पे हमने बताया था कि वो भी प्रपोज किया गया है, उसमें अमेंडमेंट प्रपोज की गई है, एजुकेशन और पॉपुलेशन, उसका क्या बनेगा? और एनएफसी फॉर्मूला, जिस पे हुकूमत कहती रही कि वफाक को तो चलाना मुश्किल हो गया है, अगर ये फॉर्मूला तब्दील नहीं होता, उसका क्या होगा फिर? देखिए, जो सोर्सेज की जो फेडरेशन और प्रोविंसेस में जो इम्बैलेंस है, वो देखें वो एक हकीकत है और वो सामने मौजूद है। उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि वो कोई हम अपने पास से कोई फिगर्स जो है वो ले आए। तो ये मामला तो फेडरेशन जो है वो भी चलाना सूबों की, और सूबों को चलाना फेडरेशन की जिम्मेदारी है। तो ये सारी चीजें जो है वो वहां भी जो है वो अफ़हाम तफ़हीम से ही जो है वो आगे बढ़नी है। तो इसलिए इस मामले को हल तो करना होगा, वो आज करें या कल। तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव डिस्कशन का आगाज हो चुका है, और इसमें उस हिस्से को जो एनएफसी में दर्ज है उसको कम किए बगैर भी मुख्तलिफ तजावीज़ हैं, जिनके ऊपर ये स्टैंडिंग कमेटीज में और जो पार्लिमानी कमेटी बनेगी ये बिल ले होने के बाद, जिसमें तमाम पार्लिमानी पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन होगी, तो उसमें उन तजावीज़ के ऊपर भी जाया जा सकता है। तो बहरहाल इसका कोई ऐसा हल जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, उसकी तलाश की जा सकती है। सही है, लेकिन 27वीं तरमीम की हद तक अगर पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम पर या एनएफसी फॉर्मूले पे तब्दीली पर राजी नहीं है, तो इसको फिलहाल इस 27वीं तरमीम से निकाल दिया जाएगा और जिन चीजों पे इत्तेफाक है उसके साथ आगे बढ़ा जाएगा। क्या ऐसा ही है, या पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश करेंगे एनएफसी पर आप 27वीं तरमीम पास होने से पहले? देखें, मनाने की कोशिश तो सभी को की जाएगी, और जो दूसरी पोलिशन पार्टीज हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनको भी मनाने की कोशिश भी की गई है।
उनके साथ मुलाकातें भी हुई हैं, और जो डिफरेंट इश्यूज हैं, मिसाल के तौर पे लोकल बॉडीज का इशू है, ओवरसीज पाकिस्तानीज को इलेक्शन की इजाज़त देने का इशू है, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी है, इलेक्शन कमीशन का मामला है, जजेस की जो है वो हाँ। ट्रांसफर का मामला है। तो इन सब के ऊपर सबकी एक अपना अपना नुक्ता नजर है। तो इसके ऊपर जब बात होगी तो नहीं, फिर लेकिन कोई लेकिन फिलहाल राणा साहब, कंसेंसस फिलहाल जो है वो फिलहाल क्या। इवॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये बात तय है कि जो कंसेंसस होगा वो अमेंड हो जाएगा, जिसके ऊपर कंसेंसस नहीं होगा उसको जो है वो फिर किसी अगले वक्त के लिए या फिर डिस्कशन जो है वो उसको जारी रखा जाएगा। सही, यानी कि 18वीं तरमीम और एनएफसी का मामला सॉर्ट आउट नहीं होता, इत्तेफाक नहीं होता, तो इसके बगैर ही 27वीं तरमीम पे आगे बढ़ा जाएगा ना। तो राणा साहब ये देखिए, जी जी। ये दो दो जिनके ऊपर इत्तेफाक राय की बात जिस तरह से हुई है, या मैंने की है या पीपल्स पार्टी ने भी की है, तो ये एक बड़ी बुनियादी अहमियत के हामिल दोनों पार्ट हैं 27वीं तरमीम के। तो इनके साथ आगे बढ़ा जा सकता है, और बाकी जो चीजें हैं उनके ऊपर जब डिस्कशन होगी तो वो बात बाज ठीक है। मामलात ऐसे हैं कि उनके ऊपर कोई ना कोई इत्तेफाक राय की सूरत पैदा हो जाएगी। सही है। तो राणा साहब 27वीं तरमीम की हद तक तो फिर ये कुछ जराए हमारे भी थे, उन्होंने हमें बताया और मैंने ये बात की भी थी कि असल में तो 243 आईनी अदालत यही इसमें करना है इस 27वीं तरमीम में। बाकी इश्यूज पे तो लॉन्ग डिबेट होगी, और इनको डाला सिर्फ इसीलिए गया है ताकि पीपल्स पार्टी भी कहे कि देखें ये करना चाह रहे थे और हमने इनको नहीं करने दिया, ना सूबाई खुद मुख्तारी की शिक को छेड़ने दिया, ना एनएफसी फॉर्मूले को तब्दील करने दिया, तो ये हमारी जीत है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज फजल रहमान साहब कहते हैं कि अगर 26वीं तरमीम पे मैं सपोर्ट नहीं करता तो जो हुकूमत 26वीं तरमीम पास करने जा रही थी वो बहुत जहरीली और खतरनाक होती, मैंने उसमें से डंक निकाल दिया। और यही बात इन दी एंड सामने आ रही है कि पीपल्स पार्टी के पास भी विन विन सिचुएशन है, वो 27वीं तरमीम के अहम नुकात पे आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कहेंगे कि देखें ना हमने 18वीं तरमीम को रोल बैक करने दिया, ना हमने एनएफसी फॉर्मूले को तब्दील होने दिया। ऐसा ही है, मुस्कुराहट से लग रहा है आपकी। ये बात जो आप कर रहे हैं, अगर ये मैं करूंगा तो इसके मानी बदल जाएंगे। जी क्या कह रहे हैं राणा साहब? मैंने कहा कि जो अल्फाज आपने बयान किए हैं, अगर ये मैं बयान करूंगा तो फिर इनके मानी बदल जाएंगे। मानी बदल जाएंगे? अच्छा, बात यही है, लेकिन आपके मुंह से नहीं कहलवा सकते ये। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, ये तो आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में डाल नहीं, रहे हैं। मैं तो पहले ही जराए से कहा था कि यही सूरत हाल नजर आती है, और अब तो जब हो गया जिस तरीके से देखे ना, बिलावल साहब कल आए और उन्होंने सिर्फ आगे बताया 243 पे इत्तेफाक हो गया, बाकी चीजें मुस्तरद कर दी हैं। आमतौर पे तो होता है सीसी जब तमाम चीजों पे इत्तेफाक कर ले या इख्तलाफ हो जाए या मुस्तरद कर दे तब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, लेकिन वो जल्दबाजी में कुछ चीजों पर उन्होंने आपको सपोर्ट कर दिया फौरी तौर पर। देखें, मैं शहजाद, कुछ चीजें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पे पॉपुलेशन का मसला है, एक नसाब का इशू है, उसके बाद एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी है, लोकल बॉडी है। ये चीजें ऐसी हैं कि ये वक्त की जरूरत है। अगर इनको हम जितना डिले करेंगे उतना ये नुकसान होगा। तो और ये इन चीजों ने होना है एक दिन। अगर हम आज नहीं करते तो हो सकता है कि फिर कल हम अच्छा। मजबूर होके करें। तो इसलिए इनके ऊपर एक मुस्बत डिबेट होनी चाहिए, और उसमें कोई एक ऐसी तजावीज, ऐसा रास्ता जिसके ऊपर सबका कंसेंसस हो, उसे तलाश किया जाना चाहिए। सही है, तो आप ये बिलावल साहब को बता रहे हैं कि ठीक है आज आप ये मौका तो करवा लेंगे लेकिन ये आखिर में करना है, तो बिलावल साहब भी तैयार रहे कि आखिर में उन्होंने कुछ ना कुछ 18वीं तरमीम के हवाले से तब्दीली देखनी है और एनएफसी फॉर्मूले को भी तब्दील होना है, ये होगा जरूर, आज नहीं तो 28वीं में या 29वीं में। देखें बिलावल साहब हमारी इत्तेहादी पार्टी के चेयरमैन है। मैं उन्हें कोई ना समझा सकता हूँ, ना कोई डायरेक्ट कर सकता हूँ। मैंने तो अपना जो है वो अपनी राय अपनी पेश राय की दी है। थी। मुझे एक बात बताएं, मैं बारी बारी इन नुकात पे बात करना चाहूंगा जिस जिस जो तरमीम का हिस्सा होंगे, लेकिन मुस्तफदा कहाँ है राना साहब? इसका ड्राफ्ट ही नहीं देखा है, ना इस पर सिविल सोसाइटी ने डिबेट की, ना मीडिया में जो है क्या सराहियाँ हो रही हैं, सब अपने अपने जराए से खबरें पोस्ट कर रहे हैं। मुस्तफदा कहाँ है इसका? देखिए, पिछली दफा ये मसवदों का बड़ा झगड़ा पड़ा था, और मसवदों का मालूम भी नहीं पड़ रहा था कि कितने मसवदे हैं। हर किसी के पास अपना अपना मसवदा था, और वो एक अजीब जो है वो मजाक बन गया था। तो इस मरतबा ये कोशिश की गई कि इन तमाम पॉइंट्स को जो है वो नोट करके इनके ऊपर जो है वो मुशावरत का अमल जारी रखा जाए, और असूली तौर पे जब जो है वो कंसेंसस हो जाए
तो उसके बाद एक ही ड्राफ्ट तैयार हो और वो ड्राफ्ट जो है वो काबीना में पेश हो के उसकी अप्रूवल हो, और फिर उसी ड्राफ्ट को जो है वो ले किया जाए पहले सेनेट में और बाद में कौमी असेंबली में, और जब ले हो तो उससे फिर स्टैंडिंग कमेटी और पार्लिमानी कमेटी में ले जाके उसके ऊपर वहां पे जो है वो डिबेट की जाए। लेकिन क्या तो ये इसलिए फिर ये हाँ, जी नहीं, क्या ये बेहतर ना हो कि जो ओरिजिनल जो भी आप लोगों की ख्वाहिशा जो जो आपने प्रपोज किया वो सामने आ जाए, उस पर सिविल सोसाइटी डिबेट करे, उस पर पार्टीज भी डिबेट करें, और फिर उसमें जो तरमीम होकर हतमी डॉक्यूमेंट होगा वो सामने आप मंजूर करवा लेंगे। मतलब खुदा ना खास्ता आप कोई गलत काम तो नहीं करने जा रहे, खुदा ना खास्ता आप कोई ऐसी तरमीम तो नहीं करने जा रहे जिससे मुल्क का नुकसान होगा, तो फिर चीज़ों को इतना डिस्क्रीट और खुफिया क्यों रखा जाता है? नहीं, इसमें कोई खुफिया वाली बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि यानी वो डिबेट के खुदोखाल जो है वो कल पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास थे, उन्होंने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से शेयर किए, और अगर कल वहाँ पे वो अजलास आज के लिए अडजर्न ना होता तो वो ड्राफ्ट आज ऑलमोस्ट तैयार होके तो आज कैबिनेट में पेश हो जाता। और ये कैबिनेट से अप्रूव भी हो जाता, और सेनेट और कौमी असेंबली से भी फौरी तौर पे आपने मंजूर करवाना है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 14 तारीख से पहले पहले ये करना है। इसकी क्या वजह है? नहीं, देखें, अब देखें, ये एक बड़ा क्रूशल लम्हा होता है जब आपने हाजिरी पूरी करनी होती है, लोगों को दूर दूर से जो है वो बुलाया जाता है, बाज लोगों की मजबूरी भी होती है, कोई इलाज की गर्ज से या किसी और मसरूफियत से, तो फिर आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए लोगों को बैठाए तो नहीं रख सकते। तो नहीं, ये जब विद मंजूरी इन के ए करीब वीक आएगा, टाइम जो डिबेट होती है रहेगी, तब बुला तीन लीजिएगा। नहीं, डिबेट से मुराद ये है कि 3-4 दिन 5 दिन जो है वो डिबेट के लिए काफी है। बस नहीं तो, गुड। और देखें, देखें इसमें इसमें अब आप जो ये इशू है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, हम्म। ये तो 20 साल से डिबेट हो रहा है।